हेलो दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी शो में मन सुंदर सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आ चुका है, इसलिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। इधर जैसे ही दादी जी मुन्नी को मारने के लिए दौड़ाती हैं, वैसे ही अचानक से नाहर आ जाता है और मुन्नी नाहर के पीछे जाकर छुप जाती है। उसके बाद दादी बहाना बनाने लगती हैं कि मुन्नी हम लोग के साथ कितना घुल मिल गई है। तभी नाहर बोलता है कि दादी जी, मुन्नी के आने के बाद सब कुछ कितना चेंज हो गया है, मुन्नी सबका दिल जीत चुकी है। इस पर दादी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि अगर वो कुछ मुन्नी के लिए बोलेंगी तो नाहर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। इधर पूनम आंटी जी अखबार में झूठा न्यूज़ लेकर के आ जाती हैं और बोलती हैं सभी से कि शहर में बहुत ही तेज़ी से कोई वायरस फैल गया है। पूनम आंटी बोलती हैं सभी से कि हमें सतर्क होकर के रहना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है कि हमारे घर में किसी के भी सदस्य को हो सकता है, क्योंकि ये पलक को निकालने के लिए एक नया चाल है पूनम आंटी का। तभी अचानक से पूनम आंटी के बुलाए हुए वो गुंडे अचानक से डॉक्टर के भेष में आ जाते हैं और सभी का बारी बारी से चेक करने लगते हैं। इधर नाहर जैसे ही ऑफिस से आता है, वैसे ही मुन्नी लेकर के आती है नाहर के लिए हॉट चॉकलेट मिल्क। तभी नाहर मना कर देता है पीने के लिए और बोलता है कि मेरे लिए रूही ग्रीन टी लेकर के आ रही है और पहले मैं ग्रीन टी पीऊंगा बेटा, उसके बाद मैं हॉट मिल्क चॉकलेट पी लूंगा। इधर ग्रीन टी जैसे ही लेकर के रूही आती है, वैसे ही मुन्नी गुस्से से वहां से हट जाती है और चली जाती है और ये सब छिपके से देख रही होती है। रूही जैसे ही ग्रीन टी नाहर को देने लगती है, वैसे ही गिलास टूट जाता है और नाहर चौंक जाता है कि ये कैसे हुआ। फिर बोलते हैं हो सकता है पुराना होगा इसलिए टूट गया। उसके बाद नाहर मुन्नी की दी हुई हॉट चॉकलेट मिल्क को ही पीता है और बोलता है कि शायद यही मेरे नसीब में है। और जैसे ही पीता है, वैसे उसके माँ की स्वाद आती है कि माँ भी ऐसे ही मेरे लिए बचपन में शायद बनाती थी। ये सब मुन्नी देख रही होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तभी अचानक वहाँ रूही आ जाती है और मुन्नी से बोलती है बेटा ये सब बड़ों की बातें नहीं सुननी चाहिए छिपके से। तभी मुन्नी बोलती है कि तुम बड़ी कहाँ हो, तुम तो मुझसे भी छोटी हो। ये सब सुन करके रूही को थोड़ा सा अजीब लगता है। उसके बाद सोनी आंटी जी बोलती हैं कि बेटा रूही जल्दी आ जाओ, मुझे चलना है मंदिर प्रसाद देने के लिए। जैसे ही रूही मंदिर में प्रसाद देने ही जाती है और देने ही लगती है, तभी क्या देखती है कि भीख मांगने कमला भी वहाँ बैठी हुई है। तभी अचानक से कमला को देख लेती है। फिर कमला अपनी पूरी कहानी बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ था। कमला बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है और बोल रही है कि मुझे रूही दीदी बचा लो, नहीं तो मुझे वो मार देगी। उसके बाद रूही बोलती है कि आप डरो मत, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, और आप टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो क्योंकि आपकी बेटी मेरे घर है। तभी कमला चौंक जाती है और वो बोलती है कि मेरी बेटी तो ये है और ये 2 साल पहले ही मर चुकी है। तभी रूही बोलती है कि आप इतनी जवान हो और आपकी बेटी आपके बराबर कैसे हो सकती है। तभी कमला बताती है कि मेरी 14 साल में ही शादी हो चुकी थी, इसलिए हमारी बेटी बड़ी हो गई थी और 2 साल पहले ही वो ख़त्म हो चुकी है। तब उसके बाद रूही सोच में पड़ जाती है कि कमला की बेटी नहीं है मुन्नी, तो फिर वो किसकी बेटी है और वो मुन्नी हम लोगों से झूठ क्यों बोल रही है कि वो कमला की बेटी है। तभी वो कमला को अपने साथ घर ले जाने के लिए बोलती है। कमला मना कर देती है कि दीदी मैं मंदिर से अगर हटूंगी तो मैं तुरंत मेरे साथ अजीब अजीब होने लगता है, लेकिन रूही दिलासा देती है कि मैं हूं ना, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। उधर रूही कमला के साथ लेकर के अपने घर जाती है। वो सोचती है कि जैसे ही मुन्नी के आमना सामना होगा, वैसे ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इधर मुन्नी नाहर के साथ खेल रही होती है। तभी अचानक से उसे एहसास हो जाता है कि रूही माई को लेकर के घर आ रही है। नाहर बोलता है क्या हुआ मुन्नी, तुम किस सोच में पड़ गई। तभी मुन्नी बताती है कि मुझे मेरी माई की याद आ गई है। तभी नाहर बोलता है हाँ, मुझे भी मेरी माँ की कभी कभी याद आ जाती है क्योंकि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। तभी अचानक से सोनी आंटी जी आ जाती है मैंगो शेक लेकर के। नाहर बोलता है कि ये मेरी माँ है और मुन्नी गुस्से से होकर के वहाँ से चली जाती है और वो चुपके से देख रही होती है। जैसे ही सोनी आंटी जी मैंगो शेक नाहर को देने लगती है, वैसे ही शीशा फिर से फूट जाता है और नाहर घबरा जाता है कि क्या हो रहा है माँ। और फिर सुबह रूही से भी टूट गया और इधर आपसे भी। इधर मुन्नी स्टोर रूम में जाती है और कमला के साथ काला जादू करने की सोचने ही लगती है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।